क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी नई जगह पर घूमने गए हो और आपको ऐसा फील होता है कि आप इस जगह पर पहले भी कभी आ चुके हो, लेकिन ये याद नहीं आता है कि आप कब वहां पर गए थे? या फिर आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो और बातें कर रहे हो और अचानक आपको ऐसा लगने लगता है कि ये बातें तो हमने पहले भी की है, पर ये याद नहीं आता है कि कब। आपको पल भर के लिए ऐसा लगने लगता है कि जो आप देख रहे हो या फिर जो आप कर रहे हो वो आप पहले भी कहीं देख और कर चुके हो। हूबहू वही चीजें, वही लोग, वही माहौल, सब कुछ जैसे एक सपना हकीकत में बदल गया हो। तो दोस्तों, ऐसे में आप परेशान हो जाते हो और आपको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये आपको आपके पिछले जन्म की याद दिलाता है या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण है? तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। इस फीलिंग को डेजा व्यू के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेजा व्यू क्या होता है और डेजा व्यू क्यों होता है और इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन क्या है। डेजा व्यू एक अजीब सा शब्द है। ये एक फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है ऑलरेडी सीन। आइए अब जानते हैं कि डेजा व्यू होता क्यों है। सबसे पहली बात कि डेजा व्यू कोई मानसिक बीमारी नहीं है। ये सिर्फ एक कंडीशन है जिसे काफी लोग अपनी लाइफ में फील करते हैं और आपने भी ऐसा कभी फील किया होगा। इसको सिंपल वर्ड में समझे तो डेजा व्यू का मतलब होता है पहले देखा हुआ। जैसे कि डेजा व्यू अपने नाम से ही अपना काम बता रहा है। ये इंसान को एहसास दिलाता है कि जो चीज वो देख रहा है, वो बोल रहा है या फिर वो महसूस कर रहा है, वह चीज उसके साथ पहले भी हो चुकी है। ये एहसास इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि हमारा दिमाग ये समझ ही नहीं पाता है कि पहले सच में ऐसा हुआ था या फिर नहीं। अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि आखिर डेजा व्यू होता क्यों है। इसे समझने के लिए बहुत सारी थ्योरी का सहारा लिया गया है, जिसमें पहली थ्योरी है पुनर्जन्म। कुछ वैज्ञानिकों ने ये थ्योरी दी है कि डेजा व्यू में जो हमें फीलिंग आती है वो हमारे पिछले जन्म की यादें होती है, जो अचानक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसान मरने के बाद दोबारा जन्म लेता है और उसके पिछले जन्म की यादें उसके माइंड में एक हिस्से में जमा रहती है, जो डेजा व्यू के रूप में बाहर आती है। लेकिन साइंटिफिकली ये थ्योरी आज तक साबित नहीं हो पाई है, जिस वजह से हम आपको 100% श्योर ये नहीं कह सकते हैं कि ये थ्योरी सही है या फिर गलत है। इस थ्योरी के बाद डेजा व्यू होने की जो दूसरी थ्योरी मानी जाती है वो है ड्रीम बेस्ड थ्योरी। इस थ्योरी की माने तो वैज्ञानिक कहते हैं कि डेजा व्यू होने का रीजन है हमारे सपने। इसमें होता यह है कि इंसान सोने से पहले कुछ सोचता है, तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो हम सोचते हैं वही हमारे सपने में आए। और सोने से पहले जो हम सोच रहे होते हैं वो हमारी रियल लाइफ से काफी हद तक रिलेटेड होता है। मान लीजिए कि आप सोने से पहले सोच रहे हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने बाहर जा रहे हो, तो हो सकता है कि आप अपने सपने में वही देखें। और जैसे कि सुबह उठते वक्त हम सभी लोग हमारा 90% सपना भूल चुके होते हैं, तो जब रियलिटी में हम कहीं अपनी फैमिली के साथ घूमने जाते हैं तो वो सपना हमारी आंखों के सामने आने लगता है और हमें लगता है कि ये सब कुछ हम पहले भी कहीं कर चुके हैं, पर हमें ये याद नहीं आ पाता है कि ऐसा कब हुआ था। तो दोस्तों, ये थी ड्रीम बेस्ड थ्योरी। अब बात करते हैं अगली थ्योरी के बारे में, जिसका नाम है साइकोलॉजी बिहाइंड डेजा व्यू। साइकोलॉजी में कहा जाता है कि दरअसल डेजा व्यू होता है मेमोरी मिसमैच की वजह से। मेमोरी मिसमैच की वजह से हमें लगता है कि जो भी हम फील कर रहे हैं या फिर जो भी हम कर रहे हैं वो हम पहले भी फील कर चुके हैं। लेकिन डेजा व्यू का हमारी मेमोरी से क्या लेना देना है? इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि हमारी मेमोरी काम कैसे करती है। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में बाहर से आने वाली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है और इसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है।
इस मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जल्द ही गायब हो जाती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाती है और वहीं पर स्टोर हो जाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है। इसके अंदर हमारी पूरी लाइफ की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जिसे थोड़ा ध्यान देने पर रिकॉल किया जा सकता है। और डेजा व्यू एक सर्किट बग जैसा होता है जो HTM और LTM के बीच में कनेक्शन टूटने की वजह से होता है। डेजा व्यू में इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी को बाईपास करके डायरेक्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि जो हम अभी कर रहे हैं वो हमने पहले भी किया था। इसके अलावा एक और सिंपल सा रीजन माना जाता है जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के रिलेटेड है। कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक पतली सी लेयर होती है, यानी कि जब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तब सबकॉन्शियस माइंड इनएक्टिव होता है। लेकिन एक ऐसी रेयर कंडीशन आती है जिसमें ऐसा होता है कि कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव रह जाता है। ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है और ये काफ़ी कम समय तक रहती है। ऐसी सिचुएशन में हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है और ये पता नहीं कर पाता है कि जो हम देख रहे हैं या फिर जो भी हम सोच रहे हैं वो रियलिटी है या फिर एक सपना है, जिस वजह से उसको लगता है कि ये जो भी हम कर रहे हैं वो सब हम पहले भी कर चुके हैं। इन थ्योरी के अलावा और भी बहुत सारे डेजा व्यू होने के रीज़न दिए गए हैं। वही कुछ लोग इसे पैरेलल यूनिवर्स से जोड़कर देखते हैं और वही कुछ लोग इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी मानते हैं, यानी कि भूत प्रेत और आत्मा से जोड़कर देखते हैं। तो दोस्तों, ये थी डेजा वू के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि डेजा वू क्या है और क्यों होता है। तो अगर कभी आपने भी ऐसा फील किया है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, बस ये एक मेंटल कंडीशन है। इससे डरने की या फिर इससे घबराने की बजाय इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी तो पता चले कि ये कोई भूत प्रेत आत्मा या फिर पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो दोस्तों, इतना ही था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अगर आपको भी कभी डेजा व्यू का एहसास हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर देना, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।